आप लोगों को पिछले कुछ सालों में हुए पूर्ण सूर्य ग्रहणों की घटना कैसे याद है? बस एक खास वक्त पर सूर्य और चंद्रमा का ओवरलैप होना, जिससे दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ पल के लिए पूर्ण अंधेरा हो जाता है। शायद ऐसे ही आपने अब तक देखा होगा, लेकिन इस साल का सूर्य ग्रहण यूनिक होने वाला है। 2024 की सेलेस्टियल घटनाओं के लिए आसमान खाली कैनवस होने जा रहा है, जहां हमारी आंखों को दो कॉस्मिक इवेंट्स को देखने का मौका मिलेगा। अगले कुछ महीने एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए समान रूप से बेहद खास दिन होने जा रहे हैं, जब हम 2024 के पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहे होंगे। शुरुआती ब्रह्मांड से लंबे समय से खोया हुआ हिस्सा सूर्य और चंद्रमा के साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे परफेक्ट कॉस्मिक रिनेसॉन्स होगा। तो क्या तैयार है आप इसे देखने के लिए? स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। दोस्तों, पृथ्वी की ऑर्बिट से गुजरने वाले कुछ मिस हुए एस्टेरॉइड्स के अलावा साल 2023 सेलेस्टियल घटनाओं के लिए इतना बड़ा नहीं रहा। जनवरी में धूमकेतु सी 2022 E3 ZTF और सितंबर में धूमकेतु सी 2023 P1 निशिम्युरा के पृथ्वी के कांटेक्ट में आने लेकिन दिखाई न देने के अलावा कोई खास बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। लेकिन साल 2024 की शुरुआत अपने साथ अलग अलग कई यूनिक सेलेस्टियल एक्टिविटीज के होने की संभावनाएं लेकर आया है। सबसे पुराने पीरियोडिक कॉमेट्स यानी धूमकेतुओं में से एक 12P पॉन्स ब्रुक्स जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने जा रहा है। इसे डेविल्स कॉमेट के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार 1812 में बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। इसका ऑर्बिटल पीरियड 71 साल है। ध्यान रहे कि यह धूमकेतु 18 मील चौड़ा है, जो माउंट एवरेस्ट के आकार का लगभग 3 गुना है। और धूमकेतु की हिंसक नेचर की वजह से ये 2023 से विस्फोट करने के साथ साथ बर्फ और गैस को बाहर निकाल रहा है। हालांकि इस एक्टिव धूमकेतु के कोमा से निकलने वाली नीली आयन पूंछ हल्की होती है, जिससे इसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। ये डेविल्स धूमकेतु का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। इस वसंत में डेविल्स कॉमेट 21वीं सदी के अपने 2 पेरिहेलिया में से पहले तक पहुंचने के लिए तैयार है। ये सबसे चमकीले पीरियोडिक कॉमेट्स में से एक है, जो पेरिहेलियन के अपने पहले विजुअल मैग्नीट्यूड के नतीजे +7.5 तक पहुंच गया है। यह न भूलें कि पोन्स ब्रुक्स में एक सक्रिय केंद्रक है, जो लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ऐसे में इसके नजदीक के पेरिहेलियन पर एक विस्फोट कोमा को चमकदार कर देगा और धूमकेतु आसानी से दिखाई देगा। 12 मार्च को धूमकेतु डेल्टा एंड्रोमेडे के 2 डिग्री नॉर्थ से गुजरेगा, जिससे आप तारे और धूमकेतु की चमक की तुलना कर सकेंगे। 13 या 14 मार्च को यह एंड्रोमेडा से निकलकर मीन राशि में एंटर करेगा। इस पोजीशन में आने पर धूमकेतु सुबह दिखाई नहीं देगा। 22 मार्च को धूमकेतु पिनवील गैलेक्सी के 3 डिग्री के अंदर से गुजरेगा, जिससे फोटो खींचने का शानदार मौका मिलेगा। अभी भी अपने सफर पर ये धूमकेतु 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान गेस्ट अपीयरेंस करने की प्लानिंग बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के लोग जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वे लोग लकी होंगे। इस ग्रहण का मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 मिनट 28 सेकंड तक का होगा। ग्रहण के दौरान धूमकेतु सूर्य से 27 डिग्री और जुपिटर के नजदीक मौजूद होगा, जो उसी समय दिखाई देगा। हालांकि धूमकेतु 21 अप्रैल को अपने दूसरे पेरिहेलियन के दौरान सबसे चमकीला होगा। सूर्य के नजदीक के पॉइंट पर होने पर यह धूमकेतु सबसे ज्यादा चमकीला होगा। इसकी चमक इतनी होगी कि कोई भी इसे आसानी से बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकेगा। इसके तुरंत बाद धूमकेतु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की रात आसमान से गायब हो जाएगा, लेकिन ये साल के आखिर तक सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता रहेगा। जून की शुरुआत तक धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब होगा। हालांकि यह मंद दिखाई देगा क्योंकि यह सूर्य से दूर होता जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर के लोग इसे देख पाएंगे। तो क्या आप भी इस दिव्य असाधारण घटना को एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड हैं?